रात के अंधेरे को चीरती हुई एक गाड़ी आगे बढ़ रही थी। इसी बीच सड़क पर एक लड़की आती है, जिसे देखकर गाड़ी पीछे ही रुक जाती है। लड़की बेहद डरी हुई थी और उसे देखकर लड़का भी हैरान था। लड़की फिर से भागती है, लेकिन इस बार गाड़ी उसके पीछे लग जाती है। अब लड़की ज्यादा नहीं भागती और वो जैसे ही रुकती है तो लड़का गाड़ी से निकलकर उसे पकड़ लेता है। लड़का उससे पूछता है कि तुम कौन हो और रात के अंधेरे में क्यों भाग रही हो। लड़की बताती है कि मेरा नाम लीजा है और मेरे पीछे कुछ लोग लगे हैं। लीजा की बात सुनकर लड़का उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है, जिसके बाद गाड़ी शहर की तरफ दौड़ने लगती है। अगले दिन दोनों शहर पहुंच चुके थे। लड़के का नाम हेमैन था और वो लीजा को अपने घर जाने के लिए कहता है, मगर लीजा को अपने घर के बारे में कुछ भी याद नहीं आता, जिस कारण हेमैन उसे अपने घर ले आता है। घर आकर वो लीजा से उसके बारे में और पूछता है, लेकिन लीजा को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था। हेमैन उसे कुछ देर आराम करने को कहता है ताकि लीजा को उसका घर याद आ सके और हेमैन उसे उसके घर तक छोड़ाए। हेमैन उसे अच्छा फील कराने के लिए उससे बातें भी करने लगा था। बातें करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसके बाद दोनों कपड़े उतारकर प्यार करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद हेमैन कपड़े पहनकर लीजा से कहता है, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, लेकिन मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर वो एक पर्ची पर अपना नंबर लिखता है और फिर वो पर्ची लीजा को देकर चला जाता है। हेमैन के जाते ही घर में दो नए लोग घुसते हैं। चश्मे वाले भाई का नाम डॉक्टर मैक्स था और कोट वाली बहन उसकी सहायक नर्स थी। लीजा दोनों को देखकर हैरान थी और मैक्स उससे कहता है, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हें क्लिनिक ले जाने आया हूँ। उसकी बात सुनकर लीजा याद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे मैक्स के बारे में कुछ भी याद नहीं आता। मैक्स आगे कहता है, तुम्हें भूलने की बीमारी है लीजा, और मैं तुम्हारी इसी बीमारी का इलाज कर रहा हूँ। लीजा उसकी बातों को सच मानकर उसके साथ चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद तीनों एक बड़ी सी बिल्डिंग में पहुँच चुके थे। रास्ते में लीजा को बताया जाता है कि तुम 30वीं मंजिल पर रहती हो और तुम्हारे साथ ईवा नाम की लड़की भी रहती है। जल्द ही तीनों एक कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां ईवा पहले से ही मौजूद थी। दोनों लड़कियां कई सालों से इसी कमरे में रह रही थीं। लीजा की तरह ईवा को भी भूलने की बीमारी थी और उसका इलाज भी मैक्स ही कर रहा था। मैक्स के जाते ही साइमन नाम का आदमी खाना लेकर कमरे में आता है। वो ईवा के साथ मिलकर एक टेबल सेट करता है, जिसके बाद वो टेबल पर खाना रखकर चला जाता है। अब ईवा पहले खाना खाने लगी थी, लेकिन उसकी हालत बेहद खराब थी, जिस कारण उससे ठीक से खाना भी नहीं खाया जा रहा था। उसकी हालत देखकर लीजा भी हैरान हो गई थी, जिसके बाद लीजा उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। दरअसल डॉक्टर मैक्स के क्लिनिक में बहुत सारे मरीज थे और सभी को कुछ भी याद नहीं था। कुछ मरीजों को सिर्फ अपना नाम ही याद था, जबकि कुछ को तो वो भी याद नहीं था। इलाज के बाद कई मरीजों की हालत भी बिगड़ जाती थी और कई तो तड़प तड़प कर मर भी जाते थे। एक रात लीजा अपने कपड़े बदलने लगती है और उसे देखकर ईवा भी अपने कपड़े उतारने लगती है। दोनों लड़कियां कभी कभी एक दूसरे की गर्मी भी शांत करती थी। ईवा को लगा कि लीजा उसे प्यार करना चाहती है, लेकिन जब उसे पता चला कि वो भागना चाहती है तो वो बहुत उदास होती है। लीजा जहाँ से भागकर नए कपड़ों में नई जिंदगी जीना चाहती थी। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है तो साइमन उसे पकड़कर कहता है, मेरा डंडा आज तुम्हारी गुफा में बारिश करेगा, लेकिन लीजा उसे थप्पड़ मारकर भाग जाती है। साइमन एक बार भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे पता था कि लीजा जहाँ से भाग ही नहीं सकती। लीजा आगे तो बढ़ चुकी थी, लेकिन उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। इसी बीच मैरी नाम की लड़की उसके पास आती है। मैरी यहाँ नई नई आई थी, जिस कारण उसे कुछ कुछ चीजें याद थी। वो लीजा से कहती है, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ लीजा, हमने पहले भी भागने की कोशिश की थी। उसके बार बार कहने पर लीजा को थोड़ा सा याद आता है कि मैरी उसकी दोस्त थी। अब मैरी उसे लेकर अपने कमरे में पहुँच जाती है। वो लीजा से ईवा के बारे में पूछती है और फिर यहाँ से भागने की योजना बनाने लग जाती है। इसी बीच लीजा को अपनी जेब से एक पर्ची मिलती है, जिस पर एक फोन नंबर और हेमैन लिखा था। लीजा हेमैन को भूल चुकी थी। मैरी के कहने पर वो उसे याद करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मैरी लीजा से कहती है कि ये नंबर तुम्हारे किसी दोस्त का होगा और तुम उसे फोन कर बता देना कि मैं काली बिल्डिंग में कैद हूँ। उसकी बात मानकर लीजा अपने कमरे में आती है तो उसे वहाँ ईवा की लाश दिखती है। ईवा ने खुद को मार डाला था। उसे लगता था कि लीजा के जाने के बाद वो अकेली पड़ जाएगी और वो अकेली रहना नहीं चाहती थी। ईवा की लाश देखकर लीजा बहुत दुखी होती है। दूसरी तरफ साइमन एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था, लेकिन एक मरीज पीछे से आकर उसे मार देता है। अगली रात लीजा और मैरी सभी की नजरों से बचती बचती आगे बढ़ रही थी। मैरी के कहने पर लीजा हेमैन को फोन करने वाली थी ताकि वो उनको इस कैद से निकाल सके। जल्द ही दोनों लड़कियां एक डॉक्टर के पास पहुंच जाती हैं, जिसका पूरा ध्यान एक किताब में था। लीजा पीछे से आकर उसकी गन उठाती है और फिर एक गोली चलाकर डॉक्टर को मार देती है। गोली की आवाज सुनकर सिक्योरिटी वाले भी हरकत में आ चुके थे। वो लड़कियों को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन इसी बीच
लीजा एक गार्ड को मार देती है। भागते भागते वो दोनों एक फोन तक पहुंच जाती हैं, जिसके बाद लीजा हेमैन को कॉल कर कहती है कि डॉक्टर मैक्स ने मुझे एक काली बिल्डिंग में कैद कर रखा है। हेमैन को अपना पता बताकर दोनों फिर से भागती हैं और भागते भागते बाहर निकल आती हैं। बाहर आकर लीजा हेमैन की राह देखने लगी थी, लेकिन मैरी उसे समझाने लगती है कि पता नहीं वो आएगा या नहीं। मैरी के बार बार समझाने पर वो दोनों फिर से भागने लगती हैं, लेकिन जल्द ही मैक्स उनके सामने आ जाता है। वो गोलियां चलाकर लड़कियों को डराता है और लड़कियां डरकर फिर से काली बिल्डिंग में आ जाती हैं। थोड़ी देर बाद दोनों लड़कियों को फिर से पकड़ लिया गया था। मैक्स लीजा से कहता है तुम्हें एक बार मैरी की तरफ देखना चाहिए। उसकी बात सुनकर लीजा मैरी की तरफ देखती है जो चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। मैक्स ने मैरी को कोई दवा दी थी, जिस कारण अब उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे ना तो अपना नाम याद था और ना ही वो लीजा को पहचान पा रही थी। मैक्स की दवा ने उसे एक जिंदा लाश में बदल दिया था। दूसरी तरफ हेमैन भी काली बिल्डिंग में पहुंच चुका था और यहाँ उसका सामना मैक्स की सहायक नर्स से होता है। हेमैन उससे लीजा के बारे में पूछता है, जिसके बाद नर्स उसे एक तरफ लेकर चली जाती है। वो उसे लेकर बिल्डिंग के पार्क में पहुंच चुकी थी, जहाँ मैक्स उन्हें दूर से देख रहा था। नर्स हेमैन का ध्यान भटकाने के लिए उसके साथ नाचने लगी थी। हेमैन उससे पीछा छुड़ाकर एक तरफ दौड़ता है, लेकिन जल्द ही सिक्योरिटी वाले उसे पकड़कर बेहोश कर देते हैं। अगले दिन बेहोश हेमैन मैक्स के कदमों में पड़ा था। उसके होश में आते ही मैक्स उससे कहता है तुम्हें बेहोश करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर हेमैन उससे लीजा के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में उसे बताया जाता है काली बिल्डिंग में बहुत सारे मरीज हैं जिनका दिमाग एक बीमारी ने खराब कर दिया है। इस बीमारी के कारण उन्हें अपने बारे में कुछ भी याद नहीं। ये मरीज आम लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, इसीलिए उन्हें कैद में रखा जाता है। लीजा भी इसी बिल्डिंग की मरीज है और उसे भी अपने बारे में कुछ भी याद नहीं। सारी बातें सुनकर हेमैन बस एक बार लीजा को देखना चाहता था। मैक्स जल्द ही उसके सामने लीजा को भेजता है, लेकिन वो तो एक बार भी हेमैन की ओर नहीं देखती और चुपचाप आगे बढ़ने लगती है। हेमैन उसे जोर जोर से पुकारने लगता है और उसे रोकने के लिए नर्स अपनी गन निकाल लेती है। अब एक तरफ मैक्स लीजा को अंदर ले जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ हेमैन अपनी गन निकालकर गोली चलाता है, जिसके साथ ही नर्स जख्मी होकर नीचे गिर जाती है। वो मरती मरती हेमैन को बताती है कि मैक्स मरीजों पर नई दवाओं की टेस्टिंग कर रहा है और जब मरीज बेकार हो जाता है तो वो उन्हें मार देता है। इसके साथ ही वो उसे बताती है कि मैक्स सभी मरीजों को नई जगह पर ले जाने वाला है और जगह के बारे में बताकर वो दम तोड़ देती है। अगले दिन मैक्स मरीजों को छोटी सी ट्रेन में बिठाकर कहीं चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद ट्रेन एक जगह पर रुकती है और ये जगह पूरी तरह से सुनसान थी। अब सिक्योरिटी वाले एक एक मरीज को ट्रेन से उतारकर दो डॉक्टर्स के पास लेकर आते हैं। डॉक्टर पहले उनकी टेस्टिंग करते थे और फिर दवा देकर उन्हें मार देते थे। सिक्योरिटी वाले लाश को जला देते थे ताकि पीछे कोई सबूत न रहे। देखते ही देखते मैरी की बारी आती है, लेकिन वो भागने की कोशिश में मारी जाती है। मैरी के बाद लीजा की बारी थी, लेकिन तभी हेमैन सिक्योरिटी पर हमला बोल देता है। हेमैन ने सभी सिक्योरिटी वालों को मार दिया था, जिस कारण लीजा अब अकेली ही एक तरफ बढ़ रही थी। हेमैन उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ता है, मगर इस बार गोली मैक्स चलाता है। मैक्स की चलाई गोली हेमैन के सिर को छूकर चली जाती है, जिस कारण हेमैन का दिमाग भी खराब हो जाता है। कहानी के आखिर में लीजा और हेमैन एक तो हो गए थे, लेकिन दोनों अब जिंदा लाशें बन चुके थे। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।